हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से, अपने ठाकुर से या किसी भी अपने आराध्य से, पर फर्क तब पड़ता है जब हमारी आवाज़ ही नहीं उन तक पहुंचती। ऐसे कहीं कि वो हमारी सुन ही नहीं रहे। तो चलो दोस्तों, इसी बात से रिलेटेड एक बहुत प्यारी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ के घर बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने के रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ, आ रही हूँ, और हाथ में रोटी लिए कह रही थी, रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन में मगन होकर साथ ही रोटी भी मांग रहा था। उसका भजन इतना मनमोहक था कि उसे बार बार सुनने का मन हो रहा था। सेठ ये सब देख रहा था और समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी ऐसा कर क्यों रही है। सेठ ने सेठानी से पूछा कि या तो हाथ में खाना लेकर खड़ी है पर भिखारी को दे क्यों नहीं रही। सेठानी बोली, हाँ हाँ देती हूँ। क्या है ना, उस भिखारी का भजन ही इतना मनमोहक है कि उसका भजन सुनते ही जाऊं। अगर भजन बंद हुआ तो वो यहाँ से आगे चला जाएगा, इसलिए रुकी हुई हूँ। अब आपको समझ आई इस कहानी का क्या इरादा है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे तो समझना कि उस सेठानी की तरह ही प्रभु को भी आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो, प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख आए, कष्ट आए, भक्ति मत छोड़िए। अगर कष्ट आता है तो क्या हम भोजन छोड़ देते हैं? नहीं ना। क्या बीमारी आती है तो क्या हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर उस पर विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, कभी तो हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचेगी। इसलिए जीवन में दो चीज़ें हमेशा होती रहनी चाहिए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, भजन छोड़ देंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है जीवन के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।